हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है BESA 132 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो का बेस है। आपको पता होना चाहिए कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की लेमन डेफिनेशन क्या है और जो प्रोफेशनल सेंस में है इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस वाली यूनिट में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और ये जो सभी टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में है, उनके लिए भी ये वाले टॉपिक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई टीचिंग लाइन में टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और साइकोलॉजी वाले पार्ट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो गाइडेंस एंड इंट्रोडक्शन। गाइडेंस क्या होता है? तो अगर गाइडेंस की अगर बात करें तो बेटा ये जो प्रोसेस है गाइडेंस का, द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा जन्म लेता है ये तब शुरू हो जाता है, और जब तक बच्चा या कोई भी पर्सन जीवित रहता है तब तक गाइडेंस का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। हमें गाइडेंस की जो ज़रूरत है वो तमाम जगहों पर पड़ती रहती है अपने जीवन काल में। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस ऐसे आती है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन ऐसी आती है जब हमें किसी ना किसी के मार्गदर्शन की या किसी सलाह की या किसी एडवाइस की, किसी के सहारे की, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यही चीज़ कही गई है कि इट इज़ अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एज द इंडिविजुअल्स नीड हेल्प थ्रू आउट देयर लाइफ्स। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट गाइडेंस इज नीडेड फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो जन्म होने से लेकर के मृत्यु तक जितना भी इंसान जीता है तो गाइडेंस की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अगर लिटरल मीनिंग देखें तो गाइडेंस का मतलब होता है किसी को गाइड करना। इट मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे। किसी को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी को रास्ता दिखाना, किसी को इंडिकेट करना, या कोई भी आप किसी रास्ते को पॉइंट आउट कर रहे हो तो वो चीज़। और ये जो है असिस्ट कर रहे हो, अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो उससे ज़्यादा इसको कहा जाएगा। इफ़ एन इंडिविजुअल स्लिप्स ऑन द रोड, we assist him or her to get up, but we do not guide him unless we help or him or to go in a certain direction। तो यही चीज़ कही गई है कि अगर कोई मतलब आप देख रहे हो कि रोड पर अगर कोई गिरा हुआ है तो आपने उसको उठने में हेल्प की, लेकिन गाइड करना तब होगा जब आप लोग उसको एक पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन की तरफ आप उसको मार्ग दिखा रहे हो, आप उसको सही दिशा दिखा रहे हो। दैट इज़ गाइडेंस। तो गाइडेंस जो है वो एक सपोर्ट करना नहीं है सिर्फ, उसका जो मूल कर्तव्य है वो यही है, उसका जो मेन एम है गाइड करने का किसी को भी, वो ये है कि फ्यूचर में भी वो ये सेम प्रॉब्लम फेस ना करे। उसका जो है उसका पूरा जड़ से उन्मूलन हो जाए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाए। इन फ्यूचर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आती भी है तो वो इजीली उसको फेस करके आगे बढ़ सके, ना कि उसी पॉइंट पर, उसी पड़ाव पर रुक जाए। तो यही चीज़ कही गई है कि जो गाइडेंस है वो असिस्ट करने से या असिस्टेंस से ज़्यादा है। द टर्म गाइडेंस इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वोकेशनल, एक्सेट्रा। हर एक जो गाइडेंस है वो हर एक टाइप के एजुकेशन में, फॉर्मल हो गई, नॉन फॉर्मल हो गई, वोकेशनल हो गई, इन सब में उसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो एम है वो यही है कि एक इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्टिव वे में डील करने में मदद करता है ये। It can also be said that guidance is given to individuals in making appropriate choices and judgments। तो सिंपल सी बात है कि गाइडेंस क्या है, जो हम देते हैं किसी इंडिविजुअल को ताकि वो अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले सके, सही चुनाव कर सके और अच्छे से एडजस्टमेंट कर सके। तो डेट इज़ गाइडेंस। अब आ जाती है कि इस गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर गाइडेंस। देखिए, अगर पुराने टाइम की बात करें या अर्लियर डेज की बात करें जब सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी। सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने का मतलब यहाँ है ये कि पहले जो है यूनिटी हमें देखने को मिलती थी परिवार में, जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती थी। न्यूक्लियर फैमिलीज का जो दौर अभी देखने को मिलता है कि जो सगे संबंधी है उनमें भी इतना अच्छा संबंध नहीं है। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी तो हमें देखने को मिलता था कि हर एक फैमिली मेम्बर में ना, हर एक फैमिली में एक जो
हेड ऑफ द फैमिली ज़रूर होता था, या लोकल कम्युनिटी में भी हमें एक ऐसा पर्सन ज़रूर मिल जाता था जो कोई भी अगर समस्या कोई फेस कर रहा है तो उसका समाधान उनके पास होता था। तो वो जो गाइडेंस होती थी वो एक ऑफ हैंड एडवाइस उसको कह सकते हो, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी, उसके लिए कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं होता था, लेकिन अपने अनुभव के बेसिस पर वो गाइड कर देते थे। और वो जो गाइडेंस है वो ज़्यादातर सही भी होती थी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो जो गाइड किया वो काम ना आए या फिर उससे बात ना बने। तो विदाउट अ डीप एंड थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, उसमें ये नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम के पीछे क्या पहलू है। जैसे आप लोग केस स्टडी करते हो, जैसे आप एक्शन रिसर्च करते हो, तो उसमें आप लोग पता करते हो कि ये प्रॉब्लम होने के पीछे ये वाले कोजेज हो सकते हैं, ये हाइपोथेसिस हो सकते हैं, फिर उसको फिर जज करते हो, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे आते हो, फिर वो अप्लाई करते हो। तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स जो है वो चीज़ फॉलो नहीं होती थी, लेकिन वो एक ऑफ हैंड एडवाइस जरूर होती थी। तो इसी तरीके से it is used to be domain of the teachers and the parents to guide their children without the assistance of any professional training, which many a times resulted in misleading rather than helping them out। तो इसी वे में क्या हुआ कि टीचर्स जो है और पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चे को चिल्ड्रंस को गाइड करते थे, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो उससे सोल्व नहीं होती थी, बल्कि जो समस्या है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती थी। तो इसी वजह से क्या है कि गाइडेंस का जो ज़रूरत है या नीड है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, और जो गाइडेंस होने लगी या इंडिविजुअल को जो असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती थी वो प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन्स को चूज़ करने लगे। तो ये जो है वो बदलाव आप कह सकते हो कि एक तरीके से हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैथ्यूसन जो एजुकेशन पर्सनल है उन्होंने किस तरीके से असिस्टेंस को बताया कि ये 4 एरियाज में हेल्प करता है। अप्रेजल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए, जो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, जो पर्सनल और सोशल रियलिटीज़ है उससे खुद को उसमें ढाल सके, एडजस्ट कर सके, जो हमारी करंट या फ्यूचर कंडीशंस है उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज़, जो इंडिविजुअल है उसकी पोटेंशियलिटीज़ जितनी भी उसके अंदर क्षमताएं है उसको एनहांस कर सके, उसको विकसित कर सके। तो इन सब चीज़ों में असिस्टेंस जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पर ना कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अक्सर कि गाइडेंस क्या होता है, उसके नीड, इंपॉर्टेंस, पर्पस क्या है। तो जो आपके 20-25 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग ये सब लिख करके आ सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस टुवर्ड्स एजुकेशन। देखिए एजुकेशन की तरफ हमारी अवेयरनेस तो बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हमें देखने को मिल रही है कि मतलब लोग जो है वो पढ़े लिखे तो है लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है। तो हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कहीं ना कहीं अपनी वर्क सिचुएशन को समझ सके, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को जान सके, और वो कुछ ना कुछ अपना सेल्फ रिलायंट हो सके, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो उसके लिए ज़रूरी है गाइडेंस की। नेक्स्ट आ जाता है कि आवर स्कूल्स आर प्रेजेंटली फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स एट द प्राइमरी, मिडिल एंड हायर लेवल्स। तो गाइडेंस सर्विसेज जो है वो ना सिर्फ बच्चों की बल्कि जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी इक्वली हेल्प करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनकी भी हेल्प करता है। जैसे अगर करिकुलम डेवलप करना है उसको बच्चों की नीड एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए, तो उसमें भी गाइडेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गाइडेंस के ज़रिए जो है लोग अपने आप को पहचान पाते हैं, और उनके लिए जो एक जॉब जो है उनको सूटेड, उनके लिए जो भी मोस्ट सूटेबल जॉब है उसको वो जान पाते हैं कि हमारी काबिलियत के अकॉर्डिंग ये वाली जॉब जो है वो सही होगी, वो सूटेबल होगी, अप्रोप्रिएट होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ड्यू टू चेंजेस इन द सोसाइटी देयर आर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स within the family, and adolescents are passing through the stressful situations। तो यही चीज़ है कि सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हमें फैमिली के बीच में, एडोलेसेंट्स के बीच में हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है।
जो एडोलेसेंट्स है उनके अंदर वैसे ही इतने सारे चेंजेस आते रहते हैं, जो टीनेज है, प्यूबर्टी आती है, हार्मोनल चेंजेस, और किस तरीके से उनको एक खुद की इमेज बनानी है, आइडेंटिफिकेशन बनानी है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो अराइज हो, उसके लिए उससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन एंड डेलिक्वेंसी है, ये वाली जो इस स्टेज पर ये जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एडोलेसेंट्स में, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, तो उसमें भी गाइडेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एज द लाइफ पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट एंड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, देयर आर इंक्रीज डिमांड्स ऑफ सोसाइटी ऑन पेरेंट्स विच हैज़ रिड्यूस द पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेरेंट एंड चिल्ड्रन। तो यही चीज़ है कि आज का जो लाइफ पैटर्न है, आज की जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि पेरेंट्स जो है अगर वो वर्किंग है तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और बच्चों को नीड होती है पेरेंट्स के टाइम की, पेरेंट्स के सही मार्गदर्शन की, और एक फ्रेंडली बिहेवियर की। तो वो चीज़ कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में पर्सनल कांटेक्ट जो है, जो आपस में जो कांटेक्ट होना चाहिए, जो वार्तालाप होनी चाहिए, एक जो रिलेशन होना चाहिए, वो इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता, या फिर वो काफ़ी मिनिमम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। तो राइट चीज़ क्या होगी, गाइडेंस जो है वो इन चीज़ों में भी बहुत बड़ा योगदान देता है अपना। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले जो है रोज़गार को लेकर के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं होते थे लोग। जैसे अगर एक फार्मर का बेटा है, किसान का बेटा है, तो वो किसान ही बन जाता था, चाहे उसका एप्टीट्यूड जो है वो अलग हो, चाहे उसकी जो क्षमता है, नॉलेज है, इंटरेस्ट है वो उसके लिए हो या ना हो, उसका जो प्रोफेशन में जाना, दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहता हो, फिर भी वो वही चीज़ ऑप्ट कर लेता था। लेकिन गाइडेंस के ज़रिए क्या हो सकता है कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो उन कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सके, उन कोर्सेज़ में या उस फील्ड में अपना करियर बना सके जिसके लिए वो बना हुआ है, जिसकी क्षमताएं, जिसका इंटरेस्ट, जिसका एप्टीट्यूड, जिसकी एबिलिटीज़ उसके अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें भी गाइडेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। With the values changing and religious and moral exploitations by people with vested interest on the rise, need for guidance for students help become necessary to enable them to select a right path so that they develop independent understanding of religion and morality rather than being misled by others। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर, किस तरीके से नैतिकता के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। तो लोग बच्चों को सही गाइडेंस की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि वो जो है वो उनकी एक स्वतंत्र, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन सके रिलीजन को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के, और कोई भी ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो उसके लिए भी जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि गाइडेंस जो है इट इज़ नीडेड फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आवर कंट्री हैज़ सर्टेन प्रॉब्लम्स एरियाज वेयर गाइडेंस इज नीडेड। These areas can be caste problems, new economic policies, problems of retired persons। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है डिफरेंट एरियाज़ में, हमारे देश में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है। तो ये सारी कुछ एरियाज़ में लिखे हुए हैं जैसे कास्ट प्रॉब्लम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो इन सब में भी गाइडेंस जो है वो बहुत बड़ा योगदान देती है। विद द चेंज इन द ट्रेडिशनल इमेज ऑफ वीमेन, गाइडेंस इज नीडेड टू क्रिएट अ बैलेंस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। तो जो ट्रेडिशनल इमेज थी वीमेन की कि वुमेन को सिर्फ घर में ही रहना है, बच्चों को संभालना है, चूल्हा चौका संभालना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एज अ हाउस वाइफ, और थोड़ा सा मतलब सबऑर्डिनेट पोजीशन में रहना है, जो मेल मेंबर्स हो गए वो ज़्यादा सुपीरियर हो गए। तो इस टाइप की जो इमेज है वो जो अब जो वीमेन है वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के उसको बदल रही है। तो इस चीज़ में भी क्या है कि एक बैलेंस बना रहे फैमिली स्ट्रक्चर में। कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से कि वीमेन जो है वो ज़्यादा अर्न कर रही है, तो बहुत ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है फैमिली मेम्बर्स में। तो यहाँ भी गाइडेंस जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि गाइडेंस का जो है वो लाइफ स्पेन ये वाली प्रोसेस चलती रहती है फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव।
बच्चे के जन्म लेने से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक ये चीज़ चलती रहती है। जैसे आप लोग डेवलपमेंट में पढ़ते थे ना कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जन्म लेने पर या फिर जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब शुरू हो जाता है और अंत तक चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है, वोम टू टोम चलता है। तो लेकिन ये वाला क्या है कि बच्चा जो है वो जब संसार में आ जाता है, बर्थ ले लेता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद बड़ा क्या मतलब ये लगा लीजिए कि जब बच्चे को बोलना भी सिखाना है तब भी हम गाइड करते हैं, है ना, तब भी हम कि ऐसे बोलो, ये शब्द का इस तरीके से उच्चारण करो। धीरे धीरे बच्चों को हर पार्ट पर, ज़िंदगी के हर एक दौर में हम जो गाइड करते हुए चलते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन करते चलते हैं, तो वही तो गाइडेंस है। तो ये भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दैट इज़, ये हमने जो सारा पढ़ा जाना वो है नीड ऑफ गाइडेंस, कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है। अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ गाइडेंस। तो पर्पस ऑफ गाइडेंस या गाइडेंस का जो है उद्देश्य वो क्या है। गाइडेंस जो है वो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को, जो भी हमारी सोसाइटी की नीड है, जो भी सोसाइटी की डिमांड्स है, उनको उनके साथ हम लोग ढल सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके उस चीज़ में। गाइडेंस इज टू हेल्प वन टू एडजस्ट टू एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। इन अदर वर्ड इट मीन्स हेल्पिंग अ पर्सन टू डेवलप इन द डिजायर्ड डायरेक्शन एंड टू ओरिएंट हिम और हर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द चेंजेस टाइम एंड सोसाइटी। जिस तरीके से समाज में बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से समाज में ज़रूरत है हमें अपनी सोच बदलने की। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज से अगर 50 साल पहले देखोगे, तब जो है वो समाज की एक अलग स्थिति थी, तब जो है वो वीमेन की जो पोजीशन थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। और लेकिन अब आप देखोगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि आज का जो सिनेरियो है वो 50 साल पहले से जो सोच थी या आज जो लोगों की सोच है उसमें दिन रात का फ़र्क आ गया है। तो यही चीज़ है कि जो भी सोसाइटी की नीड है, जो भी सोसाइटी की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर सके, एक पर्सन अपने आप को एडजस्ट कर सके और डिज़ायर्ड डायरेक्शन में उसका डेवलपमेंट हो। डिज़ायर्ड डायरेक्शन में जो एक उचित मार्ग है उसकी तरफ, ठीक है। तो वो चीज़ है, यही पर्पस है गाइडेंस का। अब पर्पस ऑफ गाइडेंस दिया हुआ है एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर। एलिमेंट्री स्कूल लेवल, जैसे आपको पता है एलिमेंट्री जो होता है बेसिकली ये जो आपके पहले से 8वीं कक्षा वाला जो पीरियड होता है उसको हम एलिमेंट्री स्कूल लेवल कह देते हैं। तो यहाँ पर है कि बच्चा जो है वो जो प्राइमरी ग्रुप फोर्सेस है, जैसे होम, स्कूल, रिलीजन, पीयर रिलेशनशिप, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो क्योंकि यही फोर्सेस जो होती है ये एक बेस का काम करती है। बच्चा जब एडोलेसेंस में जाता है, प्रवेश करता है किशोर अवस्था में, तो ये वाली जो हमारी फोर्सेस है, डिफरेंट जो फोर्सेस है, स्कूल, रिलीजन, होम, तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है एट सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल लेवल पर जो हमारी गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। इट इज़ सेंट्रली फोकस्ड अपॉन डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दीज फोर्सेज एज दे इफेक्ट द pupils knowledge, acceptance and direction of him or herself. Secondary school guidance services focus on the assistance given to the students to develop themselves according to their potentialities. अब secondary school guidance में जो हाँ स्कूल गाइडेंस सर्विसेज में ये जो फोकस करती है वो इस बात पे करती है कि बच्चों को असिस्ट करना, बच्चों की हेल्प करना, ताकि बच्चा जो है वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल कर सके, फुल्ली उसका यूज़ कर सके, उनको विकसित कर सके, और वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हेल्प हो सके। इन द एरियाज़ ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, करियर चॉइस बनाना है उसके लिए अगर रेजिस्टेंस चाहिए, बच्चे को गाइडेंस चाहिए उस चीज़ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस। तो ये चीज़ें हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली चीज़ एडोलेसेंस में बच्चा काफ़ी ज़्यादा फेस करता है ना। एजुकेशनल प्लानिंग या करियर चॉइस में क्या स्ट्रीम चूज़ करे, किस चीज़ के लिए। अब बच्चे के फ्रेंड, मान लीजिए एक बच्चा है, कोई भी एक बच्चा है, उसके सभी फ्रेंड्स ने क्या किया, साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर ली।
अब ये बच्चा जो है वो सोच रहा है कि मेरे सभी फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, तो मैं आर्ट स्ट्रीम या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स कैसे ऑप्ट करूं, मैं तो उनसे अलग हो जाऊंगा। और इस बच्चे को ये भी पता है एक तरीके से कि मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो है इतना ज़्यादा आईक्यू नहीं है, या मैं उसके लिए नहीं बना, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसको ये देख रहा है कि मेरे सारे दोस्त फिर मुझसे बिछड़ जाएंगे, वो दूसरी क्लास में बैठेंगे, मैं दूसरी क्लास में बैठूंगा। तो ये चीज़ें इस टाइप की जो गाइडेंस है कि बच्चा उसके लिए बना या नहीं, उसका जो सही दिशा दिखाने वाली जो बात बार बार मैं बोल रही हूँ, तो वही चीज़ तो है गाइडेंस। तो यही चीज़ है कि या फिर पेरेंट्स इतना ज़्यादा ये सोच करके बैठे हैं कि अगर हम डॉक्टर है तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे का इतना आईक्यू है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे टीचर है या कोई प्रोफेशनली ट्रेंड गाइडेंस करने के लिए है काउंसलर, तो वो उनको गाइड करे कि वो इस साइंस स्ट्रीम के लिए, या जो आप इतना ज़्यादा सपना देख रहे हो वो चीज़ ना देखे, तो जो आप रियलिटी है उसको देखे, उसको समझे, या डिफरेंट चीज़ें उनके सामने जो तथ्यों को रखे टीचर्स, तो वो समझे। तो यही चीज़ है कि सेकेंडरी स्कूल लेवल पर जो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये गाइडेंस की ज़रूरत ना सिर्फ बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, बल्कि पेरेंट्स को भी बहुत बार गाइडेंस एंड काउंसलिंग का हेल्प लेना पड़ता है। तो पर्पस ऑफ गाइडेंस यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक पर्सन या एक व्यक्ति है, उसकी क्षमताओं को इम्प्रूव करने के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड डील विद सेल्फ सिचुएशनल रिलेशंस फॉर ग्रेटर पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल यूजफुलनेस। जो भी चीज़ हो वो सोशल यूजफुल तो होनी ही चाहिए, एक सही दिशा में सही गाइडेंस होनी चाहिए, विच इंक्लूड स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ना कि सिर्फ एक स्टूडेंट ही इसके अंदर आता है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लाइफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बाय नोइंग मोर अबाउट देयर एबिलिटीज़। इसको आप कह सकते हैं कि अपने बारे में जानना, खुद के बारे में बच्चा जाने कि मेरी कितनी एबिलिटीज़ है, क्या मेरा एप्टीट्यूड है, किस चीज़ के लिए मैं बना हुआ हूँ, कहाँ मेरा इंटरेस्ट लाई करता है, मेरी क्या लिमिटेशंस है। इन सब से बच्चे को अवेयर करना, या सेल्फ अवेयरनेस इसको कह सकते हो, बच्चा खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है स्क्रीन पर देख सकते हो, टू गेट अलोंग बेटर विद अदर पीपल एंड अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड इन विच दे लिव। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली बात आ गई कि अपने आप को समझ सके, अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्थापित कर सके। टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द स्कूल बाय गेनिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करियर, सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी जाए रिगार्डिंग द करियर, सब्जेक्ट्स, और किस तरीके से चॉइस होती है, क्या होता है ये सब। टू एक्सप्लोर देयर ऑन इंटरेस्ट, एबिलिटीज, लर्न अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड लर्न टू मेक मोस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें कि बच्चे के अंदर जो सूपा की बात आ जाती है इसके अंदर, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो ये सारी चीज़ें कि बच्चा सेल्फ रिलायंट बने, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें, उन सब के गाइडेंस की बात भी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है कि इन रिकॉग्नाइजिंग गिफ्टिंग एंड स्लो लर्नर्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है जिनका आईक्यू जो है 120 प्लस है, या स्लो लर्नर्स है जिनका आईक्यू जो है वो 70 से बिलो है, एंड स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशल नीड्स एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल एबिलिटीज़। तो इन सब में जो है गाइडेंस जो है स्टूडेंट्स के लिए कंट्रीब्यूट करती है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एड टू द टीचर कि यहाँ अभी तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टूडेंट की लाइफ में गाइडेंस कंट्रीब्यूट करती है। अब आ जाती है बात कि टीचर की लाइफ में गाइडेंस क्या रोल प्ले करती है। तो गाइडेंस जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है एक टीचर को, ताकि वो अपने बच्चों को समझ सके थ्रू इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स कैरिड ऑन बाय द गाइडेंस पर्सन। फिर जो स्कूल काउंसलर है वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, और टीचर्स जो है वो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जान पाते हैं, विच असिस्ट टीचर्स टू बेटर अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स क्लासरूम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। तो बच्चों को जान पाते हैं, बच्चों के जो क्लासरूम बिहेवियर है उसको कैसे डील करना है, उनके अगर कोई बच्चा अंडर अचीवर है तो उसको किस तरीके से अच्छा वो अचीव कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, उस सब में हेल्प करनी है। डेटा ऑन स्टूडेंट्स स्पेशल इंटरेस्ट
capabilities and past experiences are provided on the cumulative record by the guidance faculty। तो cumulative record के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जिसमें बच्चे की सारी जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा मेंटेन किया जाता है। तो गाइडेंस फैकल्टी जो है बच्चों के जो भी स्पेशल बच्चों के अंदर इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटीज़ है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस उनके रहे हैं अच्छे बुरे या जो भी उन्होंने अचीव किया है, उन सब का जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर भी एक टीचर जान सकती है कि बच्चे का इंटरेस्ट या बच्चे का जो अचीवमेंट है वो कौन कौन सी रही है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एक सही रास्ता दिखाया जा सकता है। नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स फिजिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री, तो ये सारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर ये सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, स्कोलिस्टिक रिकॉर्ड, स्कोर्स ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड बेटर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स। अगर एक टीचर को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो एक टीचर जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगी और उनको एक सही दिशा दिखा पाएगी, उनको सही चॉइस वो अपनी करियर में बना सके उनके लिए भी गाइड कर पाएगी। तो ये चीज़ अब आ जाती है कि टीचर्स के लिए तो है ही, और किस तरीके से ये पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द टीचर कैन प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियलिटीज टू द पेरेंट्स सो दैट दे नो, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द चाइल्ड एज ही और शी इज़। तो ये चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि एक पेरेंट जो है, माता पिता जो है वो भी अपने बच्चे की नीड को, बच्चे को समझने के लिए उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और पोटेंशियलिटीज़ क्या है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये रियलिटी है कि अगर उनके रिलेटिव्स के बच्चे जो है, उनके अगर मान लीजिए बच्चों के मामा के बच्चे, बुआ जी के बच्चे, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे भी उनसे आगे, उनसे ज़्यादा मार्क्स लाए। ये कंपैरिजन वाला फैक्टर, अगर नेबरहुड में कोई अच्छा नंबर लेके आ रहा है तो बच्चों के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाता है। तो गाइडेंस जो है वो पेरेंट्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है जितना कि एक स्टूडेंट के लिए या जितना एक टीचर के लिए। टू असिस्ट द लोकल कम्युनिटी पॉपुलेशन टुवर्ड्स बेटर मेंटल हेल्थ, तो जो लोकल कम्युनिटी पॉपुलेशन है उनको बेटर मेंटल हेल्थ के लिए भी उनको गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए गाइडेंस एक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये भी एक पर्पस है गाइडेंस का। और आप सबको पता है कि आज के टाइम में कितना डिप्रेशन से लोग पीड़ित है। हेल्प द एंटायर स्कूल इन मैनी वेज एक्सेट्रा बाय एडिंग स्टूडेंट्स इन देयर चॉइस ऑफ कोर्स, बाय काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बोल चुकी हूँ, आप सबको समझ भी आ गया होगा कि स्कूल को भी किस तरीके से हेल्प करती है गाइडेंस, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो सिलेबस को बच्चों के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना हो, चाहे फिर वो स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेने हो, उनको समझना हो, या फिर काउंसलर जो है वो बच्चों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखे। तो वो किस तरीके से एक एंटायर स्कूल को, एक लोकल कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको गाइडेंस जो है वो अपने पर्पस को फुलफिल करती है। तो ये था हमारा नीड एंड गाइडेंस। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस। आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।